हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। देखें, इसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट मिली हुई हमारे पास, लाइबा इज ओल्डर देन मारिया, ठीक है, एंड टालर देन नासिया। यानी यहाँ पर दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक एज के हिसाब से है, दूसरा हाइट के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, एज के हिसाब से भी थोड़ी सेटिंग करते हैं और हम क्या करते हैं, हाइट के हिसाब से भी थोड़ी सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जो लाइबा है वो है हमारी ओल्डर देन मारिया है, ठीक है, यानी कि मारिया से बड़ी है। और इसी तरह लाइबा जो है वो टालर देन नाजिया है। तो यहाँ पर हाइट के हिसाब से भी हम लाइबा को टालर देन नाजिया करते हैं, ठीक हो गया। अब ये पहले की हमने शॉर्ट फॉर्म बना लिया, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अब दूसरी बात है, अवेस इज यंगर देन परवीन। अवेस जो है परवीन से छोटा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो अवेस है वो परवीन से छोटा है, यंगेस्ट देन परवीन, ठीक है। और उसके अलावा एंड ओल्डर देन नाजिया, और नाजिया से बड़ा है, यानी कि जो अवेस है वो नाजिया से बड़ा है, ओल्डर देन नाजिया, और यंगर देन परवीन, परवीन से छोटा है, ठीक है। एंड शॉर्टर देन कादिर, और शॉर्टर यानी ये अब हाइट की बात हो गई, ये एज की थी तो हमने एज में रखा, अब ये हाइट की बात होगी। शॉर्टर देन कादिर, जो अवेस है छोटा है कादिर से, तो जो अवेस है वो छोटा है कादिर से। अब देखिए, हमारे लिए बेहतर है कि हम सब में एक जैसे सिंबल यूज करें, यानी ग्रेटर देन, तो यहाँ पर भी मैं इसको ग्रेटर देन के हिसाब से सेट करता हूँ। जो अवेस है वो परवीन से छोटा है, तो मतलब जो परवीन है वो बड़ी हो जाएगी अवेस से, ठीक है। अब इस तरह हो गया। अब देखिए एक स्टेटमेंट बन जाएगी, परवीन बड़ी है अवेस से और अवेस बड़ा है नाजिया से। तो यानी कि यहाँ पर भी मैं ये लिख सकता हूँ, अवेस जो है बड़ा है नाजिया से, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट ओके हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जो अवेस है वो कादिर से छोटा है, मतलब शॉर्टर है, तो कादिर जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अवेस से, ठीक है, टालर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब तीसरी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम। अब हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है, रमेश इज ओल्डर देन, ये ओल्डर है, ओल्डर देन सूरज। जो रमेश है वो सूरज से बड़ा है, ओल्डर मीन्स बड़ा, तो जो रमेश है वो सूरज से बड़ा है, ओल्डर देन सूरज। यानी कि हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे ताकि शॉर्टकट में हमें समझ आए। यंगर देन नाजिया, और नाजिया से क्या है, छोटा है, यानी कि जो रमेश है वो लेस देन नाजिया, नाजिया से छोटा है। वंस अगेन यहाँ पर हमारी लेस देन की सिंबल हो गई, इसे करेक्ट कर देंगे। जो रमेश है वो नाजिया से छोटा है, मतलब जो नाजिया है वो बड़ी है रमेश से, ठीक हो गया। देखें, अब इसको थोड़ा सा इन दोनों को सेट करके रखें, जो नाजिया है वो बड़ी है रमेश से और रमेश बड़ा है सूरज से, तो इनको हम सेटिंग करके रखेंगे ऐसे, नाजिया रमेश से बड़ी है और रमेश बड़ा है सूरज से, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो गई। अच्छा, आगे और भी है थोड़ा बहुत। जो रमेश है वो शॉर्टर देन सूरज है, जो रमेश है सूरज से क्या है, हाइट में छोटा है, तो जो रमेश है यानी थर्ड स्टेटमेंट वो शॉर्टर देन हमारे पास सूरज है, तो एस हो गया, ठीक है। एंड टालर देन कादिर, और जो रमेश है वो कादिर से बड़ा है, जो रमेश है यानी टालर है, टालर देन कादिर। वंस अगेन यहाँ पर भी लेस देन के सेम बोले तो इसको भी सेट कर देंगे, यानी जो रमेश है वो शॉर्टर देन सूरज है, तो सूरज टालर देन रमेश हो जाएगा, सूरज टालर देन रमेश। अब इसको थोड़ा सा सेट करें कि सूरज टालर देन रमेश है और रमेश टालर देन कादिर है, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये भी हमारी थोड़ी सेटिंग हो गई, ठीक हो गया। अब 4 नंबर स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सेट करते हैं। अब देखिए 4 नंबर स्टेटमेंट में, सूरज इज ओल्डर देन लाइबा, जो सूरज है वो लाइबा से क्या है, बड़ा है, जो सूरज है वो लाइबा से बड़ा है, ओल्डर देन लाइबा।
एंड शॉर्टर देन नाजिया। अब ये हाइट की बात हो गई, ठीक है। तो जो सूरज है वो नाजिया से शॉर्टर है, तो यहाँ पर जो सूरज है वो शॉर्टर देन नाजिया है, ठीक हो गया। अब देखें वंस अगेन यहाँ पर शॉर्टर की बात हो गई, तो इस सिंबल को हम चेंज करेंगे, मतलब जो नाजिया है वो टालर देन सूरज है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट थी, चारों की चारों हमने लिख ली हैं। अब इनको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे। अब देखिए सेट हम कैसे रखेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइबा है वो ग्रेटर देन एम है, यानी कि जो लाइबा है वो मारिया से क्या है, ओल्डर है। तो लाइबा जो है हमारी वो मारिया से बड़ी है, ठीक हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए एल और एम इन दोनों के दरमियान में हम चेक करेंगे कहीं और पर कनेक्शन क्या मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में हमारे पास एल के साथ कनेक्शन मिल रहा है, यानी कि जो सूरज है वो लाइबा से बड़ा है, तो यहाँ पर सूरज बड़ा हो जाएगा लाइबा से, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर हो गई। अब एस और एम से रिलेटेड हम देखेंगे कि कोई कंडीशन है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी एस के साथ रिलेटेड है, तो यानी कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आर और यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक। तो नाजिया बड़ी हो गई रमेश से, रमेश बड़ा हो गया सूरज से, सूरज बड़ा हो गया लाइबा से, लाइबा बड़ी हो गई मारिया से, एज में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा भी स्टेटमेंट हो गया। अब एन और एम इनसे रिलेटेड देखेंगे, कुछ मिला हुआ है हमारे पास, ये मिला हुआ है सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो परवीन है वो बड़ी है अवेश से, तो जो परवीन है वो बड़ी है अवेश से, और अवेश बड़ा है नाजिया से, तो अवेश बड़ा है नाजिया से। तो एज के मुताबिक हमारी ये स्टेटमेंट बन गई बिल्कुल ज़बरदस्त, जो कि हमारी चारों की चारों पूरी हो गई, ठीक है। इसी तरह ये हमारी एज के हिसाब से बन गई, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब बनाते हैं हम हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारी एज के हिसाब से हो गई, ठीक है। अब हाइट के हिसाब से बनाते हैं। अब हाइट के हिसाब से देखें तो जो लाइबा है वो टालर देन नाजिया है, तो जो लाइबा है वो टालर देन नाजिया है, ठीक है। ये हमारा ओके हो गया। अब एल और एन से रिलेटेड कोई दूसरी कंडीशन चेक करेंगे हम, कि अगर हमारे पास मिल रही है तो हम उसे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फॉर्म में जो नाजिया है वो टालर देन सूरज है, तो जो नाजिया है वो टालर देन सूरज हो गई, ठीक हो गया। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी आ गई, ठीक है। अब और देखेंगे, अब थर्ड में जो सूरज है वो टालर देन रमेश है, तो यहाँ जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके रखता हूँ, यानी कि एल इज ग्रेटर देन एन, एन इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट करके रखता हूँ। अब देखिए जो सूरज है वो टालर देन रमेश है, सूरज टालर देन रमेश हो गया और रमेश टालर देन कादिर हो गया, ठीक हो गया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास हो गई। और जो कादिर है वो टालर देन अवेश हो गया, तो टालर देन अवेश हो जाएगा। तो ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ गई, ठीक हो गया। अब एज के मुताबिक ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे ओल्डर हो गया, ओल्डेस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा यंगेस्ट हो गया, उम्र में ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। और हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये सबसे टालेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे टालेस्ट हो जाएगा और ये सबसे अवेज शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी 4 स्टेटमेंट थी, इन 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनको सेटिंग कर लिया। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज यंगेस्ट, सबसे छोटा स्टूडेंट कौन सा है। देखिए सबसे छोटा क्या है, मारिया है, तो सबसे छोटी है मारिया हो गई, ठीक है। अब हमारे लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये हमारा पहला एमसीक्यू था। अब हम और एमसीक्यू हल करते हैं। पहले हमें इन्हें मिटाना पड़ेगा, लेकिन इन दो को हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट जो इन स्टेटमेंट हो गई। तो इनको मैं दोबारा लिख देता हूँ एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग। तो देखिए एज के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पी ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो ये
ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा परवीन, और ये जो हमारी मारिया है वो सबसे यंगेस्ट हो गई। ठीक है, तो ये एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग भी लिख लेते हैं हम। तो हाइट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो L ग्रेटर देन N ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन O। तो ये हमारा टॉलेस्ट हो जाएगा और ये हमारा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ये दो हमारी जो है स्टेटमेंट बड़ी काम की है जो कि हमने लिख ली। अब हम इनके थ्रू बाकी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, उसे मैं बताता हूँ कि हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज, which of the following student is tallest? ए हमारे पास है सूरज, बी लाइबा, सी हमारे पास है कादिर, डी है अवेस, ठीक है, और ई हमारे पास है नाजिया। देखें टालेस्ट की बात कर रहा है तो टालेस्ट हमारे पास क्या है, लाइबा है। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू बहुत ही आसानी से हल हो गया। अब एमसीक्यूज हमारे पास तीसरा है इसी से रिलेटेड, which of the following is true statement? Which of the following statement is true? जो नीचे वाली स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास लाइबा इज सेकेंड एंड थर्ड टॉलेस्ट। अब दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास नाजिया इज younger than Awais and taller than Suraj। अब हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है अवेस इज ओल्डेस्ट and shortest student। अब हमारे पास चौथी स्टेटमेंट है रमेश इज ओल्डेस्ट और हमारे पास पांचवी स्टेटमेंट है सूरज इज टॉलर देन लाइबा। अब हमें इसमें से ये बताना है कि इनमें से जो है ना ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। पहला क्या है, लाइबा इज सेकेंड एंड थर्ड टॉलेस्ट। अब टॉलर की तो हाइट में तो ये है, जो लाइबा तो फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड या थर्ड पर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब दूसरी वाली बात करते हैं नाजिया इज यंगर देन अवेस, जो नाजिया अवेस से छोटी है। ठीक है, एंड टॉलर देन सूरज, यानी ये एज के हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी एज में जो हमारी नाजिया है वो अवेस से छोटी है। अब यहाँ देख लेते हैं अवेस नाजिया से बड़ा है तो मतलब नाजिया अवेस से छोटी हो गई, यानी ये इतना ठीक है। एंड टॉलर देन सूरज, और अब हाइट की बात कर रहे हैं, नाजिया जो है हाइट में सूरज से बड़ी है। अब हाइट में देखेंगे
नाजिया सूरज से हाइट में बड़ी है। यानी कि इसमें ये दोनों की दोनों बातें ओके कह रहा है, तो मतलब ये हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखें, अवेस इज ओल्डेस्ट, अवेस सबसे बड़ा है। अवेस सबसे बड़ा नहीं था एज में, परवीन सबसे बड़ी थी, तो बस यहीं से ये गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब रमेश इज ओल्डेस्ट, कहते हैं रमेश सबसे बड़ा है, रमेश नहीं था परवीन थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब तीसरा कह रहा है सूरज इज टालर देन लाइबा। अब सूरज जो है लाइबा से टालर है। अब हाइट में चेक कर लेते हैं, सूरज तो यहाँ पर है और लाइबा यहाँ पर है, सबसे टालेस्ट तो लाइबा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। ठीक हो गया। अब इसका एक और एमसीक्यूज है, वो भी हम इसे हल कर लेते हैं इसी स्टेटमेंट से। ठीक है, अब इसका जो एमसीक्यूज नंबर 4 है वो है हमारे पास, which of the following statement is false? Following statement is false। यानी कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स कौन सी है, यानी पहले मैं कह रहा था कि ट्रू कौन सी, अब पूछ रहे फॉल्स कौन सी है। नाजिया इज सेकंड टॉलेस्ट, पहला नंबर है, नाजिया इज सेकंड टॉलेस्ट। अब दूसरा कह रहा है अवेस इज शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप, अवेस इज शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप। अब तीसरा कह रहा है लाइबा इज टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप, लाइबा इज टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप। अब चौथा कह रहा है सूरज इज द सेकंड यंगेस्ट ऑफ ग्रुप, सूरज इज द सेकंड यंगेस्ट ऑफ ग्रुप। अब देखना हमें ये है कि इनमें से फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। ठीक है, हमें फॉल्स देखनी है। अब देखते हैं, नाजिया सेकंड टॉलेस्ट है, हाइट में देखते हैं नाजिया सेकंड टॉलेस्ट आ रही है, तो ये तो हमारी ट्रू हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो हमारे पास ये तो ट्रू हो गई, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से ये हमारी गलत हो गई इस एमसीक्यूज के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, अवेस इज शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप, अवेस शॉर्टेस्ट है यानी हाइट के हिसाब से, तो हाइट के हिसाब से सबसे लास्ट में, तो वाकई शॉर्टेस्ट हो गया अवेस, इस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई इनके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो इस हिसाब से ये भी हमारी गलत हो गई। अब लाइबा इज टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप, अब हाइट की बात कर रहे हैं, जो लाइबा है वाकई टॉलेस्ट है सबसे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो इस हिसाब से तो ये भी हमारी फॉल्स हो गई। अब बची तो यही है, तो हमें तो यही सही चाहिए। अब देखते हैं इसको, सूरज इज द सेकंड यंगेस्ट, अब ये एज की बात चल रही है, जो सूरज है सेकंड यंगेस्ट कह रहा है, देखें सेकंड पर तो अवेस है, ठीक है, तो सेकंड यंगेस्ट नहीं है, तो ये हमारी इसके अकॉर्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमें भी क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।